Hello everyone, welcome to Edu Funday. I am your mentor of mathematics. In this session, we will learn about permutation. देखिए permutations में हम some important points देखेंगे. Permutations of dissimilar things. देखिए factorial of a non-negative integers. Factorial of a non-negative integers. If n is a non-negative integer, then factorial n is denoted by n factorial or n factorial. देखिए इसको n factorial को डिनोट करने का तरीका n factorial या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. अब अगर देखें एंड इट इज डिफाइंड एज फॉलोज. देखिए इफ 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 एंड इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये रिड्यूस होता है फॉर्म. देखिए n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है. देखिए n फैक्टोरियल का मतलब होता है n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट. देखिए n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 टिल अप टू n. n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल क्या बोलते हैं, n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू, अब देखिए यहाँ से लेके n माइनस 1 तक 1 2 3 टू n माइनस 1 इंटू n. ये मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे आप, n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि आप n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या बोलते हैं, n माइनस 1 प्रोडक्ट के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट. तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n. तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिजाइन हो गया. इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं आप जरूरत के अकॉर्डिंग. नोट n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n इंटू n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल. तो ये ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहता है. तो इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का. n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. नेक्स्ट एग्जांपल, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24. 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर. तो ये क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो इक्वल टू 720. परमुटेशन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स. देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, इफ r greater than equal to 1 less than equal to n and r are positive integer, then npr equal to n into n minus 1 n minus 2 till up to n minus r plus 1. प्रूफ अगर देखें तो देखिए क्या होता है, क्लियरली npr is equal to the number of ways of filling r blank places which are arranged in a row by n dissimilar things. देखिए कंसीडर r blank places in a row as shown below. हमने r blank places देख लिया, ठीक है. टेकन फर्स्ट blank place can be filled by any one of the n things and hence it can be done by n ways. ठीक है, देखिए फर्स्ट बॉक्स को अगर n तरीके से आप भर सकते हैं और टू फिल द सेकेंड ब्लैंक प्लेसेज देयर आर n माइनस 1 थिंग्स, क्योंकि आपके पास n ऑब्जेक्ट था. फर्स्ट ब्लैंक बॉक्स को भरने के लिए कितना n तरीके आप भेज सकते थे. अब एक वहां चला गया, उसके बाद आपके पास n माइनस 1 ऑब्जेक्ट बच गए, तो सेकेंड बॉक्स को भरने का कितना तरीका हो सकता है, n माइनस 1 वेज. ऐसे अगर सिमिलर देखें, सिमिलरली द थर्ड ब्लैंक प्लेस कैन बी फिल्ड इन n माइनस 2 वेज एंड सो ऑन. The rth blank places can be filled in n minus r minus 1 equal to n minus r plus 1 ways. By counting principle, the r blank place can be filled n into n minus 1 n minus 2 till up to n minus r plus 1 ways. Therefore, npr equal to क्या हो जाएगा, n into n minus 1 n minus 2 till up to n minus r plus 1. NPR की वैल्यू हमने देख लिया, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 टिल अप टू n माइनस r प्लस 1. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाय n माइनस r. तो अगर हम उसमें n माइनस r से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो n माइनस r, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे n माइनस r. तो अगर हमने n माइनस r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप ऑब्जर्व करें नंबर, ऑब्जर्व दैट द न्यूमरेटर इज n फैक्टोरियल. ठीक है, n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट. अगर आप देखें तो फिर ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. तो फॉर्मूला ऑफ npr क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ npr की वैल्यू हो जाएगी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिसिमिलर थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम इज npr. npr की वैल्यू क्या हो जाएगी, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल्स. अगर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिसिमिलर थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम इक्वल टू npr. r की जगह npn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल. एग्जांपल 6p3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल. देखिए आपको ये फॉर्मूला बेसिकली आपको npr की वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल.
n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला पे अगर आप खोलेंगे तो देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगर इनको आप सिंप्लीफाई करें तो 6 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये 120 की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू 120। अब देखिए 9p2 को सिंप्लीफाई करना, तो 9p2 का मतलब क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। देखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर आप लिखना है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल को अगर आप कैंसिल करते तो 9 इंटू 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। नेक्स्ट अगर देखिए थ्योरम एनपीआर की वैल्यू क्या आ जाएगी एन माइनस आर पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन इंटू पी आर माइनस वन। ये थ्योरम है एक, एनपीआर की वैल्यू एन माइनस वन पी आर प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन। अब इसका प्रूफ देखते हैं, देखिए आर एच एस एन माइनस वन पी आर प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन पी आर माइनस वन है, और हम जानते हैं क्या एन पी आर की वैल्यू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो देखिए एन पी आर को खोलेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल। दूसरे टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो प्लस आर टाइम्स एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। तो देखिए वो कैंसिल हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन, और बेसिकली बचेगा क्या एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर इनको और भी रिड्यूस करें, देखिए ऊपर में न्यूमरेटर में एन माइनस वन फैक्टोरियल है और नीचे में एन माइनस वन प्लस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर इस एन माइनस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज क्या हो जाएगा, देखिए एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये टर्म्स हो जाएगी टेकन, क्योंकि हम जानते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल को रिड्यूस करके लिख सकते हैं क्या एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल एज अ कॉमन। यहाँ से आप देखें यहाँ से कॉमन ले सकते हैं एन फैक्टोरियल, क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे भी एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ भी एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो वो कॉमन ले लेंगे। तो एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को अगर आप कॉमन लेते तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए वन प्लस आर अपॉन एन माइनस आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस आर अपॉन एन माइनस आर। इसकी वैल्यू को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन अपॉन एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये क्या आ रहा है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। और भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखिए अब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर को क्या बोलते हैं एनपीआर, इसी को तो बोलते हैं एनपीआर। तो ये एनपीआर आ गई यहाँ पे, तो एलएचएस की वैल्यू आरएचएस के बराबर हो गई, आरएचएस की वैल्यू एलएचएस के बराबर हो गई। तो अगर नेक्स्ट देखें हम सेकेंड प्रूफ है नो एनपीआर डिनोटेड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। तो अगर आप एनपीआर डिनोट द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिसिमिलर थिंग टेकन आर एट अ टाइम, दीज परमुटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए द परमुटेशन दैट कंटेन अ पार्टिकुलर थिंग, द परमुटेशन दैट डू नॉट कंटेन दैट पार्टिकुलर थिंग। ठीक है, पार्टिकुलर थिंग क्या मतलब, देखिए आपने कुछ पार्टिकुलर थिंग को सेलेक्ट किया, परमुटेशंस जब आप अरेंज करेंगे चीज़ों को तो कुछ पार्टिकुलर थिंग्स कंटेन होगा और नॉन पार्टिकुलर डू नॉट कंटेन दैट पार्टिकुलर थिंग्स। दो ही वे हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते तो उतना ही चीज़, जैसे कि आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, एन माइनस आर चीज़ों को सेलेक्ट करते तो उस वक्त आर चीजें जो होती है वो रिजेक्ट होती है। तो बेसिकली आप अगर एन माइनस आर कंटेन कर रहा है तो आर कंटेन नहीं करेगा, आर कंटेन करेगा तो एन माइनस आर कंटेन नहीं करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट परमुटेशन में भी होती है। अगर यहाँ पे आगे देखें टू फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कंटेन अ पार्टिकुलर थिंग, फर्स्टली वी टेक अ ब्लैंक प्लेसेज। हमने ब्लैंक प्लेस ले लिया, देखिए आर ब्लैंक प्लेस ले लिया यहाँ पे, और first fill that particulars in any one of our blank places arranged in a row. How many blank places are remaining? तो देखिए यहाँ पे कितने blank places r minus वन, एक एलिमेंट को r से रिप्लेस कर दे तो r minus वन blank places। तो how many things are remaining? तो n minus वन। तो अगर आप देखिए next fill the order n minus वन things in the other blanks r minus वन blank places, then particular things can be filled in r ways and the remaining things can be filled n minus 1 p r minus 1 ways. By counting people, the number of permutations equal to r times n minus 1 p r minus 1. To find the number of permutations that do not contain that particular thing, fill the remaining n minus 1 things in the r blank places arranged in a row. It can be done in n minus 1 p r ways. Therefore npr equal to sum of number of permutation in both the parts. Contain particular thing doesn't contain a particular thing.
Therefore n minus 1 PR plus R in n minus 1 PR plus R times n minus 1 PR minus 1. Note, the number of permutation of n dissimilar thing taken are at a time in which one particular thing always include is R times n minus 1 PR minus 1, exclude n minus 1 times PR. Example, find the number of 4-letter word that can be formed using the letter of the word mixture which question number 1 contain the letter X, question number 2 do not contain the letter X. The number of 4-letter word that can be formed using the letter of the word mixture which contain the letter X टाइम इक्वल टू R टाइम्स n माइनस 1 PR माइनस 1. तो बेसिकली ये R की वैल्यू 4 टाइम्स 7 माइनस 1 P4 माइनस 1. तो अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगी 4 6 P3. The number of 4-letter word that can be formed using the letter of the word mixture which do not contain the letter X. तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 P4. तो n माइनस 1 PR, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 PR. I think this session was productive for you. Thanks for watching.